दोस्तों, एक गांव में एक रामलाल नाम का व्यक्ति रहता है और वह व्यक्ति अपने आंगन में एक आम का पेड़ लगाता है। उसी दौरान उस रामलाल को भी एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम वह करण रखते हैं। धीरे धीरे करण और आम का पेड़ दोनों ही बढ़ने लगते हैं। जब पेड़ कुछ बड़ा होता है तो उस पे कुछ आम के फल लगने लगते हैं, जिसको करण तथा उसका पूरा परिवार काफी शौक से खाता है। आम का पेड़ और बड़ा होता है। इसके साथ ही करण भी अब जवान हो जाता है और करण के पिता रामलाल काफी बुजुर्ग हो जाते हैं। रामलाल के बुजुर्ग होने के बाद अब घर की सारी जिम्मेदारी करण के कंधों पर आ जाती है। धीरे धीरे समय बदलता है, गाँव शहर बन जाता है। गाँव के सारे घर बहुत ही मॉडर्न हो जाते हैं, साथ ही करण भी अपने घर को मॉडर्न कर लेता है। एक दिन करण का दोस्त उसे कहता है कि करण, तुम्हारा घर तो गांव में सबसे अच्छा घर है, लेकिन तुम्हारे घर की सुंदरता कोई देख नहीं पाता, क्योंकि तुम्हारे आंगन में लगा हुआ यह आम का वृक्ष इतना बड़ा है कि तुम्हारे पूरे के पूरे घर को ढक दिया है, जिसकी वजह से कोई भी तुम्हारे घर को नहीं देख पाता। हालांकि मैंने भी इस पेड़ के रसीले आमों को खाया है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि अगर ये नहीं होता तो औरों के घर की तरह तुम्हारे भी घर को लोग देख पाते। इस बात पे करण सोचने लगता है। वहीं पास में खड़ा हुआ आम का पेड़ भी इस बात को सुन रहा होता है और वो मनी मन हंस रहा होता है, क्योंकि उसे अपने मालिक करण पर भरोसा होता है कि वह उसे कभी नहीं वहां से हटाएगा। ये बात सोचते सोचते करण अपने घर आ जाता है। करण अपने घर आता है और अपने घर वालों को ये बात बताता है कि इस पेड़ की वजह से हमारा घर कोई नहीं देख पाता, क्यों ना हम इस पेड़ को हटा दें। घर की कुछ महिलाएं तथा पुरुष कहते हैं कि हाँ, सही बात है, ये पेड़ हमें देता ही क्या है, साल भर में बस थोड़े बहुत फल देता है, उसके अलावा हमें पूरी साल इसकी सेवा करनी पड़ती है, साथ ही सारा दिन इसके कूड़े कचरे को बटोरना पड़ता है। सबकी सहमति से करण उस पेड़ को हटाने के लिए राजी हो जाता है। ये बात वो पेड़ भी सुन रहा होता है और फिर पेड़ मनी मन रोने लगता है। करण एक लकड़हारे को बुलवा के उस पेड़ को कटवा देता है। कुछ समय बाद ठंड का मौसम आता है तो सभी परिवार वाले आनंदित हो जाते हैं और उन्हें धूप मिलने लगती है। वह काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं, अच्छा किया कि हमने समय रहते पेड़ को हटवा दिया, नहीं तो हर साल की तरह इस बार भी हम धूप से वंचित रह जाते। लेकिन फिर कुछ महीनों के बाद जब सर्दी का मौसम चला जाता है, फिर दोबारा गर्मियाँ शुरू होती हैं। अब इतनी चिलचिलाती धूप, जो कि पहले पेड़ रोक लिया करता था उनके घर पे पड़ने से, लेकिन अब वो डायरेक्ट ही उनके घर पे पड़ने लगी, जिसकी वजह से घर भी काफ़ी गर्म रहने लगा। अब लोगों को उस पेड़ की याद आने लगी, क्योंकि वह पेड़ गर्मियों में हवा देता था, साथ ही छाँव देता था। अगर कभी बत्ती चली जाए तो परिवार के लोग उस पेड़ के नीचे रात में सो भी जाया करते थे। इसके अलावा उस पेड़ की लकड़ियां तथा पत्ते पूजा में भी काम आते थे। काफ़ी समय बीत गया था, घर वालों ने आम नहीं खाए थे। एक दिन जब उन्होंने आम का रेट बाजार में जाके पता किया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि बाजार में आम तो थे लेकिन वो काफ़ी महंगे थे और शुद्ध भी नहीं थे। ना जाने किन किन केमिकलों को लगा के उन्हें पकाया जाता था, और वह आम का पेड़ उन्हें एकदम शुद्ध और ताज़ा फल देता था। ये सब बातें सोचकर अब घर वाले काफ़ी दुखी होने लगे कि उन्होंने गलत निर्णय लिया, उस आम के पेड़ को कटवाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर वह पेड़ होता तो आज वह उस पेड़ की छांव में बैठे होते और उन्हें साथ ही आम भी खाने को मिलते। तो दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमें कभी भी किसी की बातों में आकर कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि बड़ी ही सूझबूझ और अपने विवेक के साथ किसी भी फैसले को करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आम की और करण की कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।